ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो नया आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम मैश एनालिसिस है। हम लोगों ने लास्ट टाइम नोडल एनालिसिस को डिस्कस कर लिया था और इस चैप्टर का लास्ट जो आर्टिकल है उसका नाम मैश एनालिसिस है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसका नाम नोडल एनालिसिस था, जिसमें हम नोडल वोल्टेज के ज़रिए अपने सर्किट के अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते थे। हम सबसे पहले क्या करते थे, नोड ब्रांच को आइडेंटिफाई करते थे और नोड ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के बाद हम नोडल वोल्टेज के लिए उसके कुछ स्टेप्स थे उनको सेलेक्ट करते थे, अडॉप्ट करते थे और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए नोडल वोल्टेज कंप्यूट करते थे। नोडल वोल्टेज के थ्रू फिर हम अपने वोल्टेज ड्रॉप्स को कंप्यूट करते थे और फिर अपने अननोन ब्रांच करंट्स को कंप्यूट करते थे। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम मैश एनालिसिस है या मेथड ऑफ मैश एनालिसिस के नाम से भी ये जाना जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और सर्किट एनालिसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट आर्टिकल होगा जिसका नाम मेथड ऑफ मैश करंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैश का पता होना चाहिए, मैश होता क्या। मैश किस सर्किट में क्लोज पाथ जो होता है हम इसे मैश या लूप का नाम देते हैं। अ मैश इज अ सिंपलेस्ट पॉसिबल क्लोज पाथ। अब एक सर्किट के अंदर एक लूप भी हो सकता है, एक से ज़ायद लूप भी हो सकता है। सर्किट में इंटरनल लूप्स भी होते हैं, एक्सटर्नल लूप्स भी होते हैं, लेकिन बार बार हम लोग इसी बात को डिस्कस करते हैं कि हम इंटरनल लूप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैश एनालिसिस में एक दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए ये मैकेनिज़्म या मेथड बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट पे जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि एक सर्किट के अंदर कितने मैश या लूप्स हैं। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से आप देख सकें। ओके, अगर आप इस सर्किट को देखें, ये सर्किट नोडल में भी था, मेथड ऑफ ब्रांच करंट के अंदर भी था, अब हम इसे मैश एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख रहे हैं इस सर्किट में क्लोज पाथ कितने हैं। अगर आप देखें इस सर्किट में तो इस सर्किट में हमारे पास बेसिकली दो क्लोज पाथ नजर आ रहे हैं। ए कौन सा क्लोज पाथ यानी लूप है, ए सी डी बी। दूसरा क्लोज पाथ सी ई एफ डी। और एक एक्सटर्नल क्लोज पाथ यानी लूप है ए सी ई एफ डी एंड बी। हमें जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, हमें इंटरनल लूप्स चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सर्किट में दो लूप हैं, इसको हमने एक पहले को मैश ए का नाम दे दिया, ठीक है, सेकंड वाले को मैश बी का नाम दे दिया। आप इसे मैश वन भी कह सकते हैं, मैश टू भी कह सकते हैं, आई ए और आई बी वेरिएबल है, उसके नेम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सर्किट में ये देखना है कि सर्किट में मैश या लूप्स कितने हैं। लूप आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देख रहे हैं दो वोल्टेज सोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स V1 है और एक वोल्टेज सोर्स V2। V1 की वैल्यू जो है 84 है, V2 की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 21 एम्पेयर है। अगर हम जेनेरिकली देखें तो ये लार्जेस्ट वोल्टेज सोर्स है और ये स्मॉलेस्ट वोल्टेज सोर्स है। तो ये लार्ज वोल्टेज सोर्स जो है डेफिनेटली ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स स्मॉलेस्ट है ये कम करंट प्रोड्यूस करेगा। अब पहला स्टेप लूप आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड हमने कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसकी पोलैरिटीज को मार्क करना है। एक अच्छा तरीकाकार ये होता है कि हम दोनों वोल्टेज सोर्सेज में से देखें वोल्टेज सोर्स कौन सा बड़ा है, उसको रेफरेंस मार्क के सर्किट की पोलैरिटीज को मार्क कर लें। सो यू कैन सी ओवर हियर 84 वोल्ट इज लार्जेस्ट वोल्टेज सोर्स, सो वी आर मेकिंग दिस वोल्टेज सोर्स एज अ रेफरेंस। सो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पोलैरिटी है।
आपने ये याद रखना है, जो यहाँ पोलैरिटी आएगी उसके ऑपोजिट पोलैरिटी आपके राइट साइड पर आनी चाहिए रेजिस्टेंस के। क्यों, मैं अभी इसका जवाब दूंगा। अब ये माइनस है और ये आपके पास प्लस नजर आ रही है, तो इट शुड बी ऑपोजिट वोट प्लस एंड नेगेटिव। और इस रेजिस्टेंस के लिहाज से आपने इसकी पोलैरिटी को मार्क करना है। गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको नेगेटिव लेकर लगा दिया। नो, ऐसा नहीं करना। दोनों में से जो वोल्टेज सोर्स वैसे लार्जेस्ट है, हमने उसको रेफरेंस मान के पोलैरिटीज मार्क करना शुरू कर दी। अब इसकी वजह से हमने इसकी पोलैरिटी को मार्क किया। माइनस प्लस है तो इट शुड बी वोट माइनस प्लस। तो हमने सेकंड स्टेप में पोलैरिटीज को मार्क आउट कर लिया। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपने ये देखना है कि अगर आप मैश में फर्स्ट लूप में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये लूप भी नेगेटिव से पॉजिटिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने करना कि एक आप इलेक्ट्रॉनिक लूप ले लें और एक कन्वेंशनल लूप ले लें। नो, अगर आप एक क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरा भी क्लॉकवाइज लेना है। दोनों लूप की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इफ इट इज क्लॉकवाइज द सेकंड मस्ट आल्सो बी क्लॉकवाइज। पहला स्टेप हमने लूप आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप हमने दोनों वोल्टेज सोर्सेज में से देख के जो बड़ा था उसे रेफरेंस मार्क के पोलैरिटीज मार्क कर ली, और हमने कहा कि जो यहाँ पोलैरिटी आएगी इसकी ऑपोजिट हमने यहाँ लगानी है। इस बात का मैं भी आपको जवाब दूंगा। तीसरा स्टेप हमने कहा कि अगर लूप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है पहला, तो दूसरा भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव आप कर दे। अब एक सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये इस मैश में और इस मैश में यानी दोनों लूप्स में शेयर्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैश एनालिसिस का ये है, जो आपको अगर समझ आ गया तो आप बड़ा इजीली इस टॉपिक को कवर कर जाएं। This 6 ohm resistance is shared between IA and IB। तो जब आप लूप 1 की इक्वेशन या IA की इक्वेशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल करंट माइनस दिस करंट। जब आप इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल करंट IA, रिमेनिंग जो इफेक्ट है लूप बी का वो इस टोटल में से माइनस करेंगे। फिर इसी तरह जब आप IB के लिए मैश एनालिसिस लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, IB टोटल करंट होगा तो इसमें से इफेक्ट क्या होगा आपका IA, तो IB में से आपने IA को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब आप लूप A की इक्वेशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, IA माइनस IB करेंगे। जब आप लूप बी में होंगे तो टोटल करंट माइनस दिस इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दोनों लूप में शेयर्ड है। बारी बारी टोटल माइनस दिस इस लूप के लिए, टोटल माइनस दिस इस लूप के लिए। सो आप क्या लिखेंगे, आई बी माइनस आई ए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट करते हैं। जब आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए फिर आपने सर जी इसमें, ये दोबारा हाँ जी, तो ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये लूप ए के लिए, लूप बी के लिए, जी सर। लूप ए और बी के लिए। जब आप लूप ए में हैं तो आई ए आपका टोटल करंट है, इफेक्ट क्या है उसमें से गुजर रहा होगा बी, तो आप क्या करेंगे, आई ए माइनस आई बी। माइनस आई। ठीक है, जब आप यहां पर होंगे तो आई बी माइनस आई ए करेंगे। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो मल्टीप्लाई होगी, यानी इस लूप में कैसे करेंगे, 6 इंटू आई ए माइनस आई बी। जब यहां पर होंगे आप माइनस 6 इंटू आई बी माइनस आई ए, यानी टोटल माइनस दिस इफेक्ट फॉर दिस लूप। जब आप इस लूप में होंगे टोटल माइनस दिस इफेक्ट फॉर दिस लूप। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप में इसमें केवीएल लगाएं तो ये बनता होता है माइनस वी आर वन माइनस वी आर थ्री प्लस 84 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस वी आर टू माइनस वी टू माइनस वी आर थ्री इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपने इसको चेंज करना है। अब इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट आई ए है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 12 आई ए माइनस 12 आई ए वी इज इक्वल टू आई आर होता है, माइनस 12 आई ए माइनस 6 इंटू वट आई ए माइनस आई बी नेक्स्ट प्लस 84 इक्वल टू 0।
जब आप इस लूप की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, -3IB V is equal to IR 3 multiplied by IB -3IB -22 21 minus V2 -6 into IB minus IA। ठीक है, मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर देता हूं, -12IA -6 into IA minus IB प्लस 84 इक्वल टू व्हाट, 0। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 18IA माइनस IB वगैरह। नेक्स्ट, -3IB -21 -6 into IB minus IA। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों लूप की आपने इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन आपकी आ गई एक्स वाई की फॉर्मेट में। हेयर इज योर एक्स वाई। आप लोग जानते हैं जब आपके पास एक इक्वेशन आ जाए एक्स और वाई के फॉर्मेट में तो आप उसको किसी तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप उसको लेमिनेट कर लें, कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, आप उनको पुटिंग वैल्यू से कर लें, जैसे आपको ठीक लगता है। तो जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लाइक ये वाली को और ये वाली को, तो आपके पास IA की वैल्यू जो है वो 5 एम्पेयर आ जाएगी, 5A। ठीक है, इसी तरह इस IA की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करें तो IB की वैल्यू आ जाएगी जो बेसिकली 1 एम्पेयर के करीब राउंड अबाउट आती है ऑब्वियसली। सो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था कि मेथड ऑफ मेश करंट। जब आपके पास IA IB दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप बड़ी इजीली VR1 कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि VR1 क्या है, सिंपली 12IA, 12 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। VR3 कैसे कंप्यूट करेंगे, वो क्या है 6 into IA minus IB, तो 6 into 5 minus 1 करें तो 64 यहाँ आ जाएगा। VR2 कैसे कंप्यूट करेंगे, VR2 है एक्चुअली 3IB, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास 3 वोल्ट, आपके पास -3 वोल्ट आपके पास वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस आ जाएगा। तो इसलिए इसे मेश एनालिसिस का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप लूप करंट्स के जरिए IA और IB के जरिए अपने अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन था 2 लूप के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन 3 लूप के लिए भी आ सकता है, जो मैं आपको होम टास्क के तौर पर दूंगा। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ गाइड कर दूंगा कि उसको कैसे परसू आपने करना है। लुक एट हियर, आपको ये सर्किट नजर आ रहा होगा। इस सर्किट में 3 लूप्स हैं, 1 2 एंड 3, यानी IA IB एंड IC। इस क्वेश्चन में तमाम की रेजिस्टेंस जो दी गई हैं वो 2 एम्पेयर दी हैं। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर ये है वो 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स को रेफरेंस मान लेते हैं, पोलैरिटीज मार्क करेंगे। कैसे पोलैरिटी मार्क होगी, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब जो यहाँ पोलैरिटी आई होगी उसकी ऑपोजिट पोलैरिटी आपने यहाँ मार्क कर लेनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर जो यहाँ पोलैरिटी आई होगी उसके ऑपोजिट पोलैरिटी आपने बेटा यहाँ पर मार्क कर लेनी। जो यहाँ पोलैरिटीज आएंगी उसकी ऑपोजिट पोलैरिटी आपके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक होगी बात। फिर वंस अगेन इसी पोलैरिटी को देखकर आपने यहाँ मार्क कर लेनी है, इसकी पोलैरिटी के ऑपोजिट पोलैरिटी आप यहाँ पे लगाएंगे, इसकी पोलैरिटी जो भी होगी इसके ऑपोजिट आप यहाँ लगाएंगे, और जो यहाँ आएगी उसकी यहाँ। अब जब आपने IA का लूप लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट लूप जो है वो ये है, तो क्या होगा, IA का जब लूप लगाएंगे तो IA माइनस इस करंट को करेंगे थ्रू दिस रेजिस्टेंस IB। जब आप IB में होंगे तो IB में क्या है, IB की रेजिस्टेंस ये यहाँ पे भी शेड है और ये यहाँ पे भी शेड है। तो जब आप यहाँ पर होंगे तो क्या करेंगे, IB माइनस IA करेंगे।
जब आप यहाँ पर होंगे तो क्या करेंगे, आई बी माइनस आई सी करेंगे आप। जब आप यहाँ पर होंगे, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होंगे आप, तो क्या होगा, ये आई सी माइनस आई बी आप करेंगे। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं वन बाय